चलिए दोस्तों, वेलकम है आप सभी का। मैं मनीष कुमार दिल्ली से। और आज की जूम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आई एम 100% श्योर कि आज से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। क्योंकि दोस्तों, कहते हैं कि जो इंसान अपने आप को खुद ही नहीं बदलना चाहता उसको ऊपर वाला भी नहीं बदल सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले हम खुद बदलाव चाहते हैं या नहीं। अगर चाहते हैं तो हमें उस बदलाव के लिए काम करना पड़ेगा, उस बदलाव को हमें अपनाना पड़ेगा, जो शायद हमें थोड़ा सा लाइफ में कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक परेशान करे। दोस्तों, मैं लास्ट मीटिंग शायद 2-4 मीटिंग पहले भी कह रहा था कि एक इंसान को अगर बॉडी बनानी है तो वो जिम में जाता है, वही डंबल उठाता है, वही चेस्ट के एक्सरसाइज मारता है, वही बाइसेप्स की मारता है, वो थाइसेप्स की मारता है, डेली वही करता है। वो रूटीन है उसका। मगर डेली कर करके वो बॉडी बिल्डर बन जाता है। कोई भी काम, कोई भी काम देख लो। तो जिस काम में हमें एक्सपर्ट होना है, हमें उसको डेली करना पड़ेगा, डेली सीखना पड़ेगा, डेली सिखाना पड़ेगा, डेली हमें लोगों को प्लान देना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डेली करनी पड़ेगी। क्योंकि बार 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 जब काम होता है तो ग्रोथ मिलती है दोस्तों। तो पानी की एक बूंद भी अगर पानी में टपकती रहती है तो वो भी छेद कर देती है उस पत्थर के ऊपर, जो एक पानी की बूंद, बूंद बूंद लगातार। तो कंटिन्यूटी में, कंसिस्टेंसी में बड़ी पावर है दोस्तों। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो सब सब अलग बात है। आज हम पहले देखेंगे कि इस दुनिया में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम, जो नाम आपने सुने हैं, मैंने सुने हैं, हम सब ने सुने हैं, मगर आज उनको थोड़ा डिस्कस भी करेंगे कि यार वो इतने बड़े अचीवमेंट कैसे बने। उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आई होंगी, मगर उनका जो बिलीफ सिस्टम था, जो उनका लगातार प्रयास करने वाला सिस्टम था, जो उनकी जिद थी, जो जुनून था, कुछ करने की इच्छा थी, वो उनको बहुत आगे ले गई। दोस्तों, उसको डिस्कस करेंगे, बड़ा ध्यान से इस मीटिंग को समझिएगा। दोस्तों, जीरो टू हीरो, सम पावरफुल एग्जांपल्स ऑफ सक्सेस स्टोरी। जो जीरो से हीरो बने हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जो जीवन में सक्सेस हुए, उनकी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। कुछ एग्जांपल्स मैं इधर देने जा रहा हूं सक्सेसफुल पर्सन के। सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट्स कम फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। सक्सेस ओकेजनली काम करने से कभी नहीं आएगी, सक्सेस आएगी रेगुलर काम करने से, कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। मैं बार बार मीटिंग में बोलता हूं, जो लोग लगातार काम कर रहे हैं, आज नहीं मंजिल कल उनके पास आनी है, आनी है। आज नहीं कल उनके पास उनकी जगह आनी आनी है। आज नहीं कल उनके पास मर्सिडीज आनी आनी है। आज नहीं कल उनके पास उनकी BMW आनी है। आज नहीं कल वो अपने ड्रीम हाउस में 5 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ के मकान में रहेंगे रहेंगे। मगर एक ही शर्त है दोस्तों, लगातार 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 करना पड़ेगा। दोस्तों, मिस्टर अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के अपने आप में एक भगवान माने जाते हैं। आप पढ़ रहे होंगे इससे पहले कि वह बॉलीवुड में आने से कोशिश करते, अमिताभ बच्चन की ऑल इंडिया रेडियो ने खारिज कर दी थी आवाज। आपको पता है इनकी आवाज खारिज कर दी थी, आप जानते ही हैं। उन्होंने अपने पहले कुछ ऑडिशन के दौरान अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें भूमिकाएं के लिए बहुत लंबा माना जाता था। लंबा भी बहुत माना जाता था, पतला और लंबा। माना है कि कहानी 13 फ्लॉप फिल्मों से हुई शुरुआत। जब वे पहली बार मुंबई आए तो उन्हें कई रात मरीन ड्राइव पर बितानी पड़ी। दोस्तों, मैंने भी थोड़े दिन पहले मैं सुन रहा था, बेंच पे सोते थे वो। आज जिनको हम, जिनका लाइफस्टाइल देखते हैं ना, जिनकी आज एक तरीके से तूती बोलती है बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, बेंच पे सोते थे। आप और हम तो घर में रहते हैं। मैं भी आज अपने रूम में बैठ के प्लान ले रहा हूँ, एसी चल रहा है, आराम से रूम बंद करके बैठा हूँ, आराम से प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ, आपके साथ ट्रेनिंग ले रहा हूँ। भगवान की दुआ से सब कुछ है, गाड़ी है, मकान है, अच्छा लाइफस्टाइल है। बेंच पे सोते थे, मगर एक इच्छा थी कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की जिद थी, पागलपन था, जुनून था, जो इनको आगे लेके गया। इनकी एक पिक्चर थी सूर्यवंशम, जिसमें बाप बेटे अभी दोनों एक सेम डुप्लीकेट रोल थे। कहते हैं जिस पत्थर को छेनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। दोस्तों, जिस जिस पत्थर पे अगर हम छेनी हथौड़ा मारेंगे, अगर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ना, तो कभी वो मूर्ति नहीं बन पाएगी, उसकी डिमांड मार्केट में, उसकी वैल्यू नहीं बन पाएगी। सेम इसी तरीके से अगर हमें अपने हम पत्थर हैं, हमें अपने आप को मूर्ति बनानी है, तो हमें भी पत्थर, जो हम पत्थर है उसको हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, हथौड़ी की, चेनी की मार को, तभी हम निखर पाएंगे। हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा ट्रेनिंग को, हमें रोज लेनी पड़ेगी ट्रेनिंग, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा थकावट को। दोस्तों, ये करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। रजनीकांत, रजनी की उम्र जब 5 वर्ष की थी तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी, और परिवार
कठिन दौर से गुजरा। एक युवा के रूप में रजनीकांत ने कई अजीब काम किए, जिसमें से एक कूली भी शामिल थे। फिल्म उद्योग में बड़ा करने से पहले वह बस कंडक्टर के रूप में काम कर रहे थे। कड़ी मेहनत के बिना आप कुछ भी नहीं मिल सकता। दोस्तों, रजनीकांत जो साउथ के भगवान माने जाते हैं, आपको पता ही है यार। हर जगह एक ही चीज आ रही है, कड़ी मेहनत, जिद, पागलपन, जुनून। और हम लोग 2 दिन मेहनत करते हैं, 4 दिन मेहनत करते हैं, 6 दिन मेहनत करते हैं, 10 लोगों से दिन में बात करते हैं, 20 लोगों से बात करते हैं, और ओ थक गए यार, आज हमने बहुत काम कर लिया। दोस्तों, बाहर जाओ, 10-15 हजार रुपए की जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनसे पूछो, 8 घंटे 10 घंटे उनका बॉस उनका खून पीता है नौकरी के काम निकालने के लिए अपना। और हम यहाँ से 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, और मेहनत उसके 10% भी नहीं कर पा रहे जो बाहर जॉब में करते हैं। हम दिन में 10 घंटा नेक्स्ट मनी कर रहे हैं, 8 घंटा कर रहे हैं, मगर 8 घंटे में अगर हम 20 फोन कर रहे हैं, मगर हम वो 20 फोन लगातार नहीं कर रहे हैं। अभी एक कॉल किया, फिर 5 मिनट बैठ गए, पानी पीने लग गए, घर में कुछ काम कर लिया, चाय पी ली, फिर 2-3 कॉल किया, फिर बैठ गए, फिर 3-4 कॉल किया, फिर बैठ गए, फिर सेल आ गए, व्हाट्सएप पे मैसेजेस डाल दिए, ब्रॉडकास्ट कर दिया, ग्रुप बना दिया, मैसेज कर दिया, मीटिंग के कर दिए। हम 1 घंटे का काम जो 50 लोगों से बात करना होता है, हर बंदे 5-10 मिनट एक बंदे पे लगाए, 2 घंटा 1.5 घंटा 2.5 घंटे में हम 50-100 लोगों से डेली बात कर सकते हैं, उनको फॉलोअप कर सकते हैं, डेली टीम से टच में रह सकते हैं, डेली अपने गेस्टों से बात कर सकते हैं, डेली डायरेक्ट मार सकते हैं, ज्यादा लीडरशिप कमा सकते हैं, ज्यादा गोल्ड कमा सकते हैं, डायमंड ले सकते हैं, क्राउन ले सकते हैं। मगर बात तो ये ना कि हमारा कोई बॉस नहीं है, हम किसी के नौकर नहीं है, हम किसी के एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए हम कंफर्टेबल है। दोस्तों, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल हुए थे, क्रिकेटर के भगवान। पीपल थ्रो स्टोन्स एट यू एंड यू कन्वर्ट देम इनटू माइलस्टोन। दोस्तों, लोग तो पत्थर फेंकेंगे फेंकेंगे आप पे, लोग तो पत्थर फेंकेंगे, मगर आपने उस पत्थर को कैसे कन्वर्ट करना है अपने माइलस्टोन में, वो आपने आपके अंदर कला होनी चाहिए। जब ये 16 साल की उम्र में मैच खेलने गए तो लोग मजाक उड़ाते थे, ये बच्चा क्या खेलेगा, ये बच्चा क्या खेलेगा, बॉल मुंह पे लग गई थी, खून बहने लग गया था, ये बच्चा क्या खेलेगा, अरे इसको लेके जाओ, इसको लेके जाओ, इसको लेके जाओ, इसके लग गई है, इसको लेके जाओ। स्ट्रक्चर लेके आ गए, जो हॉस्पिटलिटी थी वहां के, हॉस्पिटल जो टीम थी, स्ट्रक्चर लेके आ गए, ये बच्चा क्या खेलेगा, वो कह रहा नहीं मैं खेलेगा, देख के मारा साला छक्का और खेला। और उसके बाद आज की डेट में एक ही अगर क्रिकेटर में कोई टॉप टॉप माना जाता, भगवान माना जाता, वो सचिन तेंदुलकर। क्यों? जिद थी, पागल बनता, मैं करूंगा। जब तक वो जिद नहीं आएगी, वो जिद 2 दिन की नहीं, 4 दिन की नहीं, 6 दिन की नहीं, वो जिद जीवन भर की, वो अचीवमेंट की, वो सक्सेस की चाहिए हमें, तभी कुछ हो पाएगा दोस्तों, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। रतन टाटा, दुनिया के महानतम उद्योगपति ने अपने जीवन में वो अपमान का जवाब दिया सफलता से और खड़ा किया टाटा साम्राज्य। जब गाड़ियों का व्यापार इन्होंने स्टार्ट किया तो इनका लॉस होने लगा, इन्होंने अपनी कंपनी बेचने की सोची, तो एक कंपनी के पास गए, कहते मैं अपनी कंपनी बेचना चाहता हूं। तो सामने वाले बंदे ने बोला कि जब तुमसे व्यापार नहीं होता गाड़ियों का, तो गाड़ी के व्यापार में क्यों आए? रतन टाटा जी उठ के तुरंत डील काटा मार के उठ के चले गए, और रास्ते में सोचा कि अब तो करके दिखाना है, जिद, अब तो करके दिखाना है। और उस दो ने इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया, और 10 साल बाद जब वो कंपनी लॉस में आई तो रतन टाटा ने बोला मैं आपकी कंपनी खरीदना चाहता हूँ, बताओ कितने पैसे चाहिए। उस कंपनी को खरीद लिया, जिसको बेचने गए थे उसी को खरीद लिया उल्टा। ये होती है जिद। और हम लोगों को समझाने जाते हैं, लोग हमें समझा देते हैं, हम नेगेटिव होके बैठ जाते हैं। हम लोगों को अपना प्लान देने जाते हैं, लोग दूसरा प्लान दे देते हैं, हम बोला प्लान भी करने लग जाते हैं, उल्टे सीधे प्लानों में लग जाते हैं। दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दो, छोड़ दो नेक्स्ट मनी। अगर ऐसे लोग करना चाहते हैं, छोड़ दो, वो जीवन में कहीं कामयाब नहीं हो सकते, जो रात दिन भटकते रहेंगे भटकते रहेंगे भटकते रहेंगे। जब तक जिद कुछ बड़ा करने की नहीं आएगी ना, रतन टाटा ने उसी गाड़ी बिजनेस को खड़ा कर दिया जिसमें उन्होंने लॉस खा रहे थे, उसी को खड़ा कर दिया। साली जिद आ गई थी अंदर, जिद आ गई थी। और हम आज हम नेक्स्ट मनी कर रहे हैं, कल फलाना डिंगना कर रहे हैं, कल टिंगड़ी कर रहे हैं, कल तीसरी कर रहे हैं, कल चौथी कर रहे हैं, कभी मनी रोटेशन प्लान कर रहे हैं, कभी क्रिप्टो करेंसी कर रहे हैं। और वो अपने लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं जो अपनी टीम में नेक्स्ट मनी किए हैं। कितने बड़े बेवकूफ है, जो कमा के दे रहे हैं उन्हीं को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कितने बड़े बेवकूफ है। दोस्तों, कंपनी बदलने से कुछ नहीं होगा, आपकी इमेज बदल जाएगी। एक जगह टिके रहोगे तो इज्जत बढ़ती है, कंपनियां बदलते रहोगे, नए नए ऑफर लाते रहोगे लोगों को, तो इमेज भी आपकी बदलती रहेगी, नेगेटिव में जाती रहेगी। जैसे आपकी इनकम, आपका लाइफस्टाइल, आपके बच्चों के सपने, आपके मिसेस के सपने, आपके मॉम डैड के सपने, आपके भाई बहन के सपने, वो नेगेटिव में जा रहे हैं, यानी कि खत्म होते जा रहे हैं। हमारे परिवार की जो सपने थे ना, जो हमारे अंदर पहले देखा करते थे, अब तो हो जाएंगे, अब तो हो जाएंगे, अब तो हो जाएंगे, आज तक नहीं हुए। और अब उनके अंदर जो उम्मीद आ रही है, जाग रही है, फिर हम जब भी भटकेंगे फिर वो टूट जाएंगे। तो दोस्तों, अगर कभी जिंदगी में बड़ा करना है किसी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो एक कंपनी कर लो, नाम भी होगा, पैसा भी आएगा, इज्जत भी आएगी, सब कुछ आएगा, और लोग आप पे विश्वास करेंगे।
और जिंदगी में पैसा कमाने से पहले नाम कमा लो, इज्जत कमा लो, विश्वास कमा लो। पैसा अपने आप कमा लोगे यार। जब आप किसी को 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद नेक्स्ट मनी बोलोगे, तो लोग पता क्या कहेंगे, यार ये ही इज द राइट गाय, ये एक सही बंदा है, इसके साथ काम करना है। 3 साल से टिका हुआ, 2 करोड़ रुपए कमा चुका है, 3 करोड़ रुपए कमा चुका है, 50 लाख कमा चुका है, मगर एक जगह टिका हुआ, ढंग का काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। हमारे ही लोग, हमारे 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 रिश्तेदार, हमारे यार दोस्त के लोग अपने बच्चों को हमारे पास भेजेंगे कि यार जा उसके पास चला जा, ये तेरे को अच्छा काम करा देगा, ये जगह पे एक ही काम कर रहा है। मगर हमारे ही लोग हमसे कटते हैं, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हमसे कटते हैं, क्योंकि हम कंपनी बदलते रहते हैं, नई नई कंपनी में उनको फंसाते रहते हैं। तो प्लीज, नेल्सन नेल्सन मंडेला दोस्तों, ये एक ऐसा नाम है, बड़ा सिंपल सी बात बोलूं, अगर किसी को बोल दिया जाए एक दिन के अंदर एक रूम में बंद कर दो, तो बेचारा घुट जाएगा। कोई फोन नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई कुछ नहीं। और अगर 1 महीना कर दो तो बेचारा सोच के आधा हो जाएगा, और 1 साल कर दो तो वो तो वही मर जाएगा। दोस्तों, ये शख्स है जो 27 साल जेल में रहे थे, 27 ईयर्स, 27 साल जेल में रहे थे, और वापिस आने के बाद 5 साल बाद साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। 27 साल में तो इंसान खत्म हो जाता है जेल में, शरीर खत्म हो जाता है, राष्ट्रपति बने, इंडिया में भी नोबेल पुरस्कार जीता। दोस्तों, करने की इच्छा जो होती है ना, वो बहुत कुछ करा देती है। अगर वो इच्छा आपके अंदर है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 2021 में आप करोड़पति होंगे सबके सब। अगर वो पागल पर जुनून डेली हर दिन रहेगा और बढ़ता रहेगा हर दिन, तो अगर वो खत्म होता रहेगा तो आप खत्म होते रहोगे, आपकी इनकम, आपके सपने खत्म हो रहेंगे। और बढ़ता रहेगा तो वो लेवल आपका बढ़ता रहेगा। दोस्तों, मिस्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो टीन की छत में रहने वाले मकान में रहते थे। रोनाल्डो 15 साल की उम्र में दिल की बीमारी, सर्जरी हुई। कुछ ही समय बाद पिताजी के देहांत हो गया और घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, लेकिन इस कठिन समय में भी रोनाल्डो ने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों सॉरी, फुटबॉल के अपने आप में भगवान बोले जाते हैं, ये भी फुटबॉल के वर्ल्ड के टॉप नंबर 1 माने जाते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा। छोटी उम्र में थे, इनकी माताजी गुजर गई। 12 साल की उम्र से लगे हुए थे, और 15 साल की उम्र में इनको पता चला ये नहीं खेल सकते, खेल नहीं सकते, मगर ये इनका पैशन बन चुका था, जुनून बन चुका था, जिद बन चुकी थी कि मुझे ये खेलना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। इनके पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो छोड़ दो या सर्जरी करा लो। इन्होंने क्या चूज करा? सर्जरी में रिस्क था जीवन का, मर भी सकते थे, मगर इन्होंने चूज करा मैं सर्जरी कराऊंगा, मैं खेलूंगा, मगर मैं खेलूंगा जरूर, मैं अपना पैशन नहीं छोड़ूंगा। सर्जरी कराई, उठे। पिताजी ज्यादा ड्रिंक करते थे, गुजर गए, टूट गए थे, फिर उठे, फिर खेले, धीरे 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 आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, और आज टॉप पे माने जाते थे। ये टॉप पे लोग, पार्टियां होने के बाद जब ये डिनर करके घर जाते थे, तो लोग सोचते थे रेस्ट करेंगे, मगर ये बंदा उसके बाद भी एक्सरसाइज करता था। जब मैच की ट्रेनिंग होती थी 6 बजे, ये 5 बजे पहुंच जाता था, खत्म होती थी 6 बजे, 7 बजे तक करता रहता था। ये वो बंदा है। इसकी वाइफ से पूछा इतना क्यों करता है, कहती ये बेस्ट बनना चाहते हैं। ये कहते हैं जितना मैंने प्रैक्टिस किया आज उससे और ज्यादा करूंगा, कल जितना किया उससे और ज्यादा करूंगा, परसों जितना किया उससे और ज्यादा करूंगा। कह रहे अपने को डे बाई डे बेस्ट बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं मैं नंबर 1 पे तो आ गया हूं, मगर नंबर 1 पे बना भी रहना है मुझे। दिन ब दिन इन्होंने अपनी मेहनत बढ़ाई, अपनी एक्सरसाइज बढ़ाई। एक बार रात को देखा गया, जंगलों में पेड़ हिल रहे थे, तो शाम पर इनकी टीम को लगा कोई मीडिया वीडिया वाले आएंगे रिपोर्ट रिपोर्ट लेने चुपके चुपके। तो बाद में पता चला ये रोनाल्डो थे, रात को जंगली पेड़ों में एक्सरसाइज कर रहे थे। पागलपन, जिद, जुनून जो इनको आगे लेके गया, आज वर्ल्ड में टॉप पे बना दिया इनको। माइकल जॉर्डन, आप जानते ही हो, माइकल का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ। इस अपने समस्या, मेहनत और जरिए के थ्रू अपने विश्व में पूरी छाप छोड़ चुके। ऑलवेज टर्न अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू पॉजिटिव सिचुएशन। इनकी आपने कहानी सुनी होगी, बाप कहता है बेटा ये $2 की टी शर्ट बेच के आ जाओ, वो कहता है कैसे बेचू कैसे बेचू, सोचने लग जाता है। उसी को प्रेस व्रेस करता है, बढ़िया से प्रेस भी नहीं होती, वो पलंग के नीचे डाल देता है, सारी सेटलमेंट करता है और बोली लगाता है, बेच के आ जाता है। अगले दिन बाप कहता है ये $20 की बेचो, उस पर डिजाइन विजाइन बनाता है और स्कूल के बच्चों के सामने चलाता है, मिक्की मिक्की माउस बना देता है, चिपका देता है, और बच्चों के आगे सेल 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 लगाता है। एक बच्चे को पसंद आती है, तो बच्चे तो आपको पता है जिद्दी होते हैं, तो उसको $20 की भी बिक जाती है। फिर उसका बाप कहता है कि बेटा $200 की बेच। अब वो कहता है $200 की टी शर्ट कैसे बेचू, ये पॉसिबल कैसे है? वो सोचता 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 है, और एक जगह सेलिब्रिटीज आ रखे होते हैं, वो घुस जाता है वहां पे, और एक एक्ट्रेस के, हीरोइन के सिग्नेचर ले लेता है उस टी शर्ट पे, और जाके बोल देता है स्पेशल टी शर्ट, इस एक्ट्रेस के सिग्नेचर वाली स्पेशल टी शर्ट। वो 200 जो डॉलर की टी शर्ट वो बेचने जाता है, वो $2000 की टी शर्ट बच जाती है।
दोस्तों ऑलवेज टर्न अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू पॉजिटिव सिचुएशन। हमेशा इन्होंने अपनी नेगेटिव सिचुएशंस को टर्न कर दिया पॉजिटिव सिचुएशन में। पर हम लोग क्या करते हैं, अरे यार वो तो सुन ही नहीं रहा, अरे मेरी टीम तो मेरी मान ही नहीं, अरे मेरे पास तो गेस्ट ही नहीं है, अरे मेरे घर की तो ये प्रॉब्लम है, अरे मेरी मम्मी के साथ ये है, अरे मेरे पापा ऐसे हैं, मेरी बीवी ऐसी है, मेरे बच्चे, अरे सर मैं क्या करूं, अरे सर मैं क्या करूं। कुछ नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर पाओगे। नेगेटिव सोच, नेगेटिव वर्डिंग, नेगेटिव थिंकिंग कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। ऑलवेज थिंक अबाउट पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव के बारे में सोचो, हमेशा आगे बढ़ने की सोचो, हमेशा अपनी टीम को आगे बढ़ाने की सोचो, हमेशा अपने परिवार को कुछ अच्छा देने की सोचो। आज से कल बेहतर, कल से परसों बेहतर, परसों से तरसों और बेहतर और बेहतर और बेहतर, डे बाय डे इंप्रूव करते चलो। दोस्तों मैं बता रहा हूं, आप क्या नहीं कर सकते यार। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाने वाला इंसान भी आपका मेरे जैसा है, मगर उसकी सोच हमसे अलग है। जितना बड़ा आप सोच सकते हो उतना कर सकते हो, बस आज सोचना चालू कर दो यार, मैं बता रहा हूं आपको। दोस्तों फाइनली चीजें बहुत सारी हैं यार, बहुत सारी है मेरे पास। अभी स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स, एडवांस ट्रेनिंग कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी हम। फाइनली दोस्तों, आर यू रेडी टू राइट योर सक्सेस स्टोरी? अगर आप रेडी हैं सक्सेस स्टोरी के लिए, तो दोस्तों वेलकम है आपका टीम सक्सेस जोन के अंदर। आप टीम सक्सेस में जोन में जुड़े थे वो दोस्तों, मगर जुड़ने से कभी कुछ नहीं होता। आपके पास मैं गाड़ी दे दूं, गाड़ी में जाके बैठ जाओ तो मंजिल पे नहीं पहुंचोगे दोस्तों। उसको चाबी भी घुमानी पड़ेगी, क्लच भी दबाना पड़ेगा, गियर भी डालना पड़ेगा, रेस भी देनी पड़ेगी, हैंड ब्रेक भी डाउन करनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम गियर भी चेंज करने होंगे, टाइम टू टाइम स्पीड बढ़ानी भी पड़ेगी, घटानी भी पड़ेगी, और फाइनली आप ऐसे करते करते जाके मंजिल पे पहुंचोगे। तो वो सक्सेस है हमारी, मंजिल पे पहुंचना। तो आपका वेलकम है टीम सक्सेस जोन के अंदर।